यार एग्जाम पैटर्न से लेके टीचिंग स्टाइल तक सब कुछ तो बदल दिया है भाई। अजय देख, मैंने तो सोच लिया इस बार पटवारी, एसआई, ग्रुप सी डी जो भी निकलेगी मैं तो सब भरूं। अब बस सरकारी नौकरी लग जाए ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी सरकारी नौकरी लगे ये जरूरी नहीं है। ये ज्यादा नहीं हो रहा अब? अरे और कितना नीचे गिरेंगे यार हम। इतने सालों से इसलिए घिसे रहते हम। एक दिन कोई भी फॉर्म भर के कोई भी जॉब ले ले। तू भर, मैं नहीं भरूंगा। जब तक एज है किसी अच्छी पोस्ट की तैयारी करूंगा। और जब चली जाएगी एज तब तब क्या करेगा? देख ले तू, मैं तो भरूंगा भाई। 29 साल का हो गया है अब। अगर इस साल शादी नहीं हुई तो हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? लेकिन मैं कह रहा था। अरे लेकिन वेकिन छोड़िए भाई साहब, और अजय की अब शादी करा दीजिए। अरे एक बार अजय की सरकारी नौकरी तो लग जाने दीजिए। अरे सरकारी नौकरी अगर लगनी होती तो अभी तक लग जाती ना। मैं तो ये बोल रहा हूँ उसको कोई काम धंधा चालू करा दो। कहाँ से काम धंधा खुलवा दें? आप तो जानते ही हैं कि पेंशन से जो पैसे आते हैं उससे घर का खर्चा और अजय के फॉर्म वगैरह में लग जाते हैं। और अगर ऊपर से हमने शादी करवा दी तो हम क्या खाएंगे और बहू को क्या खिलाएंगे? हंसता हूँ। आजकल का जमाना ही ऐसा है, किसी की भलाई की बात करो तो भलाई नहीं समझता है, उल्टा कहने लगता है। अरे आपका लड़का है, आप साल 2 साल पूरी उम्र उसका कुंवारा रखिए। राम राम जी। क्या कह रहे थे अपने अजय के बारे में? कुछ नहीं कह रहे थे। बैठ। बेटा कोई किताब विताब तो नहीं चाहिए? और नहीं पापा, है सारी। और पढ़ाई ठीक चल रही है? जी। पता है तुझे अजय, तो बचपन में ना बहुत से खिलौनों के लिए बहुत सारी जिद करता था। मैं कुछ तो दिला पाता था, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, मैं मेहनत से पूरी कोशिश ईमानदारी के साथ करता था कि मैं तुझे सारे खिलौने दिला दूं। शायद यही सच्चाई तू देखता था और बाकी बच्चों की तरह कभी मुझसे नाराज नहीं होता था। बेटा, तुझे सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, दुनिया वाले कुछ भी कहें, पर तू ना सच्चाई के साथ मेहनत जरूर करियो। इसी बात से ना तेरे पापा हमेशा खुश रहेंगे, तुझसे कभी नाराज नहीं होंगे। वो पढ़ो बेटा। आज पापा मुझे डांट देते तो शायद कम बुरा लगता। सच्चाई से कोशिश करने की बात से पापा ने मन में कुछ सवाल खड़े कर दिए थे। क्या मैं सच में ईमानदारी से कोशिश कर भी रहा हूं या नहीं? भाई विनीत, इस बार कैसे भी करके फोड़ना है यार। यार वो तो 6 साल से फोड़ना है, आज अचानक से क्यों बोल रहा है? मतलब भाई, हर बार जितना फोड़ना था ना उससे भी बहुत ज्यादा फोड़ना है यार इस बार। समझ रहा है ना?
हाँ समझ रहा हूँ। अगले महीने रेलवे का एग्ज़ाम है, उसके अगले महीने एसएससी का एग्ज़ाम है। ये दोनों क्रैक करने हैं भाई, डू और डाई, ये दोनों लेने हैं। भाई मेरा तो देख, दोनों क्या एक हो जाए वो भी बहुत है। और मैंने तो सोच लिया, मैं तो सीपीओ भी भरूंगा भाई। यूनिफॉर्म पहनने को मिलेगा, पावर मिलेगी, वर्दी भी मिलेगी, रुतबा भी मिलेगा, कुछ अच्छा काम भी कर लूंगा। सीपीओ भरते हैं यार, सीपीओ भरते हैं। ठीक है भाई। क्यों नहीं भरते थे यार हम ये? तू मेरा भर दे यार। हाँ तेरी सॉफ्ट कॉपी तो है मेरे पास, मैं भर दूंगा। और 2 स्टार भी मिलेंगे भाई तुम्हें। सर गिरिराज और हेमराज का केस निपटाना पड़ेगा, वरना इनके चक्कर में हमारी रातें काली होती रहेंगी। मैं बात करता हूँ गिरिराज से। ये साली पटवारी की जॉब ही ऐसी है, दिन रात। इवनिंग सर। अरे तहसीलदार साहब, आप कैसे हैं भाई? मैं अच्छा हूँ। जी विनोद जी ठीक है। बस यहीं से गुजर रहा था तो सोचा आज मिलता चलूं। अरे बहुत बढ़िया के भाई। खुशखबरी सुनानी थी। हाँ। मेरी भतीजी का बर्थडे आने वाले संडे, और तुझे बिना किसी बहाने के आना होगा। अरे बहाना क्यों करूँगा, मैं बिल्कुल आऊँगा भाई। हाँ और तहसीलदारी कैसे चल रही है? बस ठीक चल रही है, कृपा है प्रभु की। अरे बिल्कुल कृपा बनी रहेगी भाई। अच्छा कुर्सी कुर्सी चल जाने दे, यहीं बैठते हैं। अरे बैठ ना। वैसे अजय, तेरे बिना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था। मैंने क्या किया भाई इसमें? शायद तुझे याद नहीं होगा, लेकिन एक बार लाइब्रेरी में तूने पटवारी जैसी पोस्ट की बहुत बेइज्जती की थी, और शायद उस प्रेशर में आके मेरी जगह अगर कोई और होता तो वो एग्जाम्स के फॉर्म भरने के चक्कर में अपना सारा टाइम वेस्ट कर देता। लेकिन तेरी बात सुनी मैंने, और उस दिन के बाद मैंने तय कर लिया कि अब तो पटवारी ही बनना है, और जो भी तेरी तरह सोचता है वो सोच बदलनी है। पहली बारी में नहीं हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन दूसरी बारी में तेरा भाई बन गया पटवारी बाबू। और देख, कुछ सालों बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आज तहसीलदार हूं। तहसीलदार की जॉब तो फिर भी बढ़िया है भाई। मैं 8 साल यूपीएससी की तैयारी करके बना तो क्या बना, पटवारी। तू आज भी वहीं अटका है। तुझे लगता है कि तेरे 8 साल वेस्ट हो गए, लेकिन पिछले 8 सालों से तो यूपीएससी की नहीं, पटवारी की ही तैयारी कर रहा था। जनाब, आप 8 साल में काबिल हुए हो पटवारी बनने के लिए। और देख, जनता की सेवा तुझे करनी थी, मुझे भी वही करना था, और आज भी हम दोनों वही तो कर रहे हैं। क्या फर्क है हम दोनों में? तूने कॉलेज के दिनों में मुझे एक किताब दी थी, हो सकता है तुझे याद ना हो, लेकिन मुझे याद है। और तूने बोला भी था वो किताब पढ़ने के लिए। इस किताब में एक बात और लिखी है कि जो भी चीज़ आपको अपने नज़रिए से गलत लगती है, ज़रूरी नहीं वो गलत हो सकता है आपका नज़रिया गलत हो। नज़रिया बदलने से बात बदल जाती है। कभी वक्त मिले तो सोचना, शायद तुझे समझ आए। खैर, मैं चलता हूँ। और देख, भतीजी के बर्थडे में आना है, ध्यान रखना। चल, ख्याल रखना। कि जो भी चीज़ आपको अपने नज़रिए से गलत लगती है, ज़रूरी नहीं वो गलत हो सकता है आपका नज़रिया गलत हो। नज़रिया बदलने से बात बदल जाती है। कभी वक्त मिले तो सोचना।
विनोद जी जल्दी जल्दी। बड़ा पंचायती बनता है ना। तुम तो गिरिराज के आदमी हो ना। गिरिराज विराज छोड़। अरे छोड़ विनोद जी। जल्दी 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 कर। विनोद जी बड़ा आके दिखाता है, बड़ा पंचायती बनता है। यार अजय, मुझे लग रहा है फिर से डिले हो गया है ये। अरे हाँ, कोई नहीं भाई, हो तो रहा है हमारा, किसी भी दिन आए रिजल्ट। वैसे ही जैसे सब में हो रहा था। यार मैंने तो सोच लिया, मैं तो इस बार पटवारी भी भरूंगा। अगले महीने बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है भाई। अबे क्या पटवारी पटवारी बोलते रहता है यार तू। इसका रिजल्ट तो आने दे, हो रहा है ना इसमें हमारा। वैसे ही जैसे रेलवे होने वाला था, नहीं हुआ ना उसमें भी। अधिक सीपीओ में भी नहीं हुआ, तो मैं तो पटवारी भरूंगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यार अजय, इतनी सारी वैकेंसीज। पता है साले तेरा क्यों नहीं हो रहा? तो पिछले कई सालों से सिर्फ पटवारी पटवारी सोच रहा है। टारगेट ही तेरा छोटा है, कहां से होगा? ठीक है भाई, मेरा नहीं हो रहा। मेरा नहीं हो रहा, तेरा क्यों नहीं हो रहा? तू तो पढ़ रहा है दिल दिमाग से, क्यों नहीं हो रहा तेरा फिर? रिजल्ट आ गया। अरे भाई भाई, एक मिनट। थैंक यू भाई, थैंक यू यार। इसमें कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। तो एंजॉय कर, मैं चलता हूँ। जो अज्जू, सुन सुन सुन, तो ठीक है। अरे कुछ बैठते हैं अपन दोनों, फिगर आउट करते हैं, टेंशन मत ले।
अबे डांसर, अरे अजय, इतने सालों बाद साले। यार ये क्या आईएएस वालों के यहाँ इन्विजिलेटर की ड्यूटी भी लगने लगी क्या? अरे नहीं भाई, एग्जाम देने आया था। तू भी? मैं क्यों दूंगा यार पटवारी का एग्जाम, मैं तो भतीजे का एग्जाम दिलवाने आया था। और भाई क्या चल रहा है आजकल? सारी बातें यहीं कर लेगा क्या? यहाँ ना एक सामने चाय की टपरी है, चल वहाँ बैठ के बात करते हैं ना। ये स्टाइल नहीं बदला भाई तेरा, है? तेरा भी नहीं बदला। नहीं भाई, मैं तो शर्ट वगैरह पहन लेता। फिर कुछ बदलाव है या आज भी नया हफ्ता, नई लड़की, नई कोरियोग्राफी है? कहाँ यार, आई एम ए गुड बॉय नो। हाँ जी, घंटा। सच में यार। क्या लकी है ना यार हम लोग। क्या सोचते थे कॉलेज में, तो ऋतिक को डांस सिखाएगा, मैं आईएएस बनूंगा। आज देख। लक्की होगा तू, मैं नहीं हूँ। मतलब जरूरी ये थोड़ी ना था यार कि मैं डांस ऋतिक को सिखाऊं या फिर शादियों में आंटियों को। जरूरी तो ये था ना कि मैं डांस सिखाऊं, और वो मैं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरा घर उसी से चल रहा है। तो सोच, दुनिया में कितने कम लोग होंगे जो अपने मन का काम करके अपना घर चला पा रहे। मैं तो सोचता हूँ कि आई एम वेरी लकी। चल, आई लिव। भाई तो थोड़ा ध्यान रखा कर यार, सुबह सुबह दौड़वा रहा है मुझे भी। तो काम करना, किसी ढंग के गाँव में पोस्टिंग ले ले। अंदर डाल छोटी है। अजय, तुझे 100 बार बोला भाई इधर भागने मत आया कर सुबह सुबह। पुलिस कॉलोनी में कर ले एक्सरसाइज यार। सर आप ठीक है? ठीक हूँ विनोद जी। कॉल आपने किया था ना? जी सर।
तो ये जब किडनैपिंग हुई तब आप कहाँ थे? जॉगिंग कर रहे थे Jogging मेरे कर रहे साथ। थे हम थैंक यू बुलाने के लिए। मनोज जी आपका स्टेटमेंट बाद में लेने आ जाएंगे, ठीक है? अरे गिरिराज, तू इतना बड़ा गुंडा बन गया है जो एक गांव के पटवारी को उठाएगा? तू एक छोटे से गांव का छोटा सा सरपंच। सरपंच जी, हो गया आपका। किडनैपिंग से लेके सरकारी अफसर पर अटैक, दोनों चार्ज ठोकूंगा। आपके आदमी है ना दोनों? अरे किसने भड़का दिया दरोगा जी आपको? मैं जानता नहीं कौन लोग हैं। ये नहीं जानते? हाँ। वो तो ये बताएंगे। ओए, इनको थाने लेके चलो, रात भर साला इतनी सुताई करना है इन दोनों की, फिर ये बताएंगे। विनोद जी, सर। हेमराज को बुलाइए। जी सर। आज एक गरीब किसान को उसके हक की जमीन दिलाते हैं। उनको पता तो चले कि सरकारी बाबू सरकारी दायरे में रह के जनता के लिए क्या कर सकता है। बुलाइए उसको। यस सर। गिरिराज को जाने नहीं देना। ओके सर। आज शाम का फिर प्रोग्राम बनाए कुछ? बनाते हो? इम्पोर्टेड मंगाई है मैंने। तू इम्पोर्टेड मंगाएगा? मैं जब्त करी थी यार। चल आता हूँ मैं। चल आगे बैठेगा? भाई अपनी पटवारी की सवारी सब पे भारी। सही है पटवारी साहब। चलिए विनोद विनोद जी जी, आपको छोड़ दूंगा। ठीक है सर। जिंदगी में आपको क्या बनना है वो जरूरी नहीं है, वो आपको क्यों बनना है ये जरूरी है। निखिल को डांस सिखाना था, अब ऋतिक रोशन को सिखाए या ऋतिक कुमार को, क्या फर्क पड़ता है। मुझसे गलती ये हुई कि मैं समझ नहीं पाया कि सरकारी नौकरी क्यों करनी है। जब समझा तब तक 8 साल बीत गए। पर वो कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। सरकारी नौकरी का मकसद पब्लिक सर्विस करना है, लोगों की मदद करना। मतलब अगर जनता की सेवा इंपॉर्टेंट है तो वो तो मैं आईपीएस बन के करूं, रेलवे ऑफिसर बन के या पटवारी बन के, क्या ही फर्क पड़ता है। लास्ट में ना सब सही हो जाता है। और हाँ यार, भूलना नहीं, अपन सब फोड़ेंगे पक्का। हे गाइस, तो कैसे लगी आपको ये सीरीज? और सतीश को इतने सीरियस रोल में देखकर आपको कैसा लगा, मैं कमेंट्स में जरूर बताइए। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आने वाले टाइम में ऐसे कौन से टॉपिक है जिन पे हम आपके लिए और सीरीज बना सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए द ब्लंट।